नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज चौथा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेज एवं सिखों के मध्य संधि तथा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं तथा इडुटेरिया जो 7500 सीरीज बुक आया था उसको अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ डाला हुआ है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जहां से आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेज एवं सिखों के मध्य संधि से। लाहौर की संधि कब हुआ था? तो 9 मार्च 1846। 9 मार्च भी याद रखना है, 9 मार्च 1846 लाहौर की संधि। भैरोवाल की संधि कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो राजा दिलीप और अंग्रेज के बीच हुआ था। आगे प्रश्न है, 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर कहां भेज दिया गया था? तो शेखपुरा भेज दिया गया। आगे प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियावाला की लड़ाई किसके मध्य हुआ? तो सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दूसरा लड़ाई जो हुआ था 21 फरवरी 1849 के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो चार्ल्स नेपियर एवं सिख के बीच हुआ था, जिसमें सिख बुरी तरह से हार गया था। आगे है डलहौजी ने पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब विलय कर लिया? तो 29 मार्च 1849। 29 मार्च 1849 को सिख राज्य का प्रमुख हीरा कहाँ भेज दिया गया? तो महारानी विक्टोरिया के पास। सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में कब शुरू हुआ? तो 1873 में। सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में कब शुरू हुआ? तो 1873 में। 1879 में भी सिंह सभा की स्थापना कहाँ किया गया? तो लाहौर में किया गया। आगे है, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो भगत जवाहर मल ने, जिसे क्या कहा जाता था? सियान साहब भी कहा जाता था। और कब शुरू हुआ कूका आंदोलन? तो 1840 में। कूका आंदोलन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो हजारा में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। किसने 1857 में लुधियाना में स्वतंत्रता का सफेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया? तो राम सिंह कुक्का भी कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे। राम सिंह कुक्का कब शहीद हो गए थे? तो 1885 में। किस आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था? तो कूका आंदोलन को। आगे का टॉपिक है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 60 तक था, फिर बाद में 1765 से 1767 तक रहा था। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। कब? 1765 में। आगे है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद राजा खां को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो राजा सीताब राय को। किसको? राजा सीताब राय को। भारत का पहला मानचित्र किसने तैयार किया? तो जेम्स रेनेल। इसीलिए भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को। अन्य गवर्नर थे बरेलास्ट का कार्यकाल 1767 से 69। उसके बाद कार्टियर
69 से 72। उसके बाद वारेन हेस्टिंग आ जाता है 72 से 74। आगे है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तथा इसमें जो है मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया। आगे है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो 1774 से 85 तक था। वारेन हेस्टिंग कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कोलकाता कब आया था? तो 1750 में। 1750 में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785 तक था। आगे प्रश्न है किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। वारेन हेस्टिंग्स लाया था। आगे है वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। 1772 में फौजदारी अदालतें किसके द्वारा निरीक्षित होती थी? तो सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित होती थी। आगे है किस मुकदमा में मुस्लिम कानून लागू होता था? तो फौजदारी में। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब? 1772। 1772 में। द्वैध शासन कब से कब तक था ये भी पूछता है, तो 1765 से 1772 तक था। आगे है किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल एवं बिहार के उप दीवान मोहम्मद राजा खां एवं राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे है वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया नया भू राजस्व प्रथा कौन था, जिसमें राजस्व वसूल करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था? तो इजारेदारी प्रथा था। इजारेदारी प्रथा। इसको किसने शुरू किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे है वारेन हेस्टिंग की देखरेख के लिए किसको संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मीर जाफर। मीर जाफर की विधवा जो थी मुन्नी बेगम को नियुक्त किया गया था। किस वर्ष मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ये कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। आगे है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस। कब? 1785 में। विलियम विल्किंस ने 1785 में। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कब? 1789 में। आगे है वारेन हेस्टिंग ने फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा कब बनवाया? तो 1781 में। 1781 में। किसने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स। कब किए? 1784 में। आगे है बनारस में हिंदू कानून। बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने। बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? तो 1804 में। यहाँ पे है बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में किया गया। आगे प्रश्न है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब किया गया? तो 1823 में। 1823 में। आगे है किस ब्रिटिश गवर्नर ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। द बंगाल गजट। इसका संपादक कौन था? तो जेम्स हिक। कब? 1780 में। आगे है
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1774 में किया गया। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? तो एलिजा इम्पे हुए थे, एलिजा इम्पे। आगे प्रश्न है, किस गवर्नर के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कब से कब? 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब 1780 से 84 युद्ध जो था लड़े गए थे किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो सालाबाई के संधि के द्वारा। कब? 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई के संधि के द्वारा 1782 में समाप्त किया गया। आगे है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के द्वारा। कब? 1784 में। आगे प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग के समय में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में। 1784 में। किसके द्वारा भारत में डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? हाफ लोफ सिस्टम, हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब किया गया? 1772 में। 1772 में। वारेन हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन हुआ? तो राज बल्लभ हुआ, राज बल्लभ। आगे प्रश्न है, किसके विरुद्ध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में। किस गवर्नर के विरुद्ध ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध में। आगे प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स से। आगे प्रश्न है, किसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो जॉन मैकफरसन को। कब? 1785-86 में। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 में। आगे है, किसके समय में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। आगे है, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दारोगा प्रणाली की शुरुआत कब किया गया? 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया? तो 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब? 1793 ईस्वी में। इसमें जमींदार को 90% जो भू राजस्व होता था कंपनी को देना होता था और 10% जो था अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? तो जॉन शोर ने, जॉन शोर ने। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तथा बनारस और मद्रास के उत्तरी जिला में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। आगे है, भू राजस्व वसूलने की अन्य 2 व्यवस्थाएं कौन कौन थी? रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। धन्यवाद।